अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी। और अब बात करेंगे पनामा और पेंडोरा के बाद एक और लीक्स। बड़ों की कश्तियां डूबने लगी। अरबों डॉलर का खेल तमाशा, कहानी के सैकड़ों किरदार। स्विस बैंकों में किसने कितना माल छुपाया, खुफिया अकाउंट्स की अब तक की सबसे बड़ी तहकीकात। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स की तफसीलात शाया कर दी। आज शाम तक बड़े किरदार बेनकाब होने का इम्कान है। पनामा और पेंडोरा के बाद एक और लीक्स, बड़ों की कश्तियां डूबने लगी। स्विस बैंकिंग सीक्रेट्स ने दुनिया में हलचल मचा दी। बड़ों का कच्चा चट्टा खोल दिया। स्विस बैंकिंग के 70 साल से जायद के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जारी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी तहकीकात। OCCRP ने क्रेडिट स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम बता दिए। OCCRP के मुताबिक क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स की तफसीलात सामने ला रहे हैं। सदर काज़ाकिस्तान के खानदान के 70 अरब डॉलर से जायद के असासे निकले। अजरबैजान की ताकतवर शख्सियत के बेटों ने मनी लॉन्ड्रिंग से लाखों वसूल किए। क्रेडिट स्विस में मंशियात, इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्ट सियासतदानों के खाते सामने आए। जंगी जराइम, इंसानों पर तशद्दुद और मुलविस अफराद भी क्रेडिट स्विस के अकाउंट होल्डर हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने 47,000 मीडिया आउटलेट्स के साथ मिलकर तहकीकात की। OCCRP ने कहा कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में स्विस सीक्रेट्स में मजीद इंकिशाफात किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों को कंट्रोल करने की कोशिश, किसी का तशख़्ख़ुस खराब करने और जाली खबरें फैलाने पर 3 के बजाय 5 साल कैद की सज़ा होगी। सदर ममलिकत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक किसी भी शख्स के इदारे के खिलाफ झूठी खबरों से प्रोपेगेंडा पर कानूनी कार्रवाई होगी। फेक न्यूज और किरदार कशी के खिलाफ हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी फर्द के तशख़्ख़ुस पर हमले पर कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि अगर कोई दानिस्ता तौर पर अवामी सतह पर इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ऐसी मालूमात नशर करे जो गलत हो और इससे किसी शख्स की साख या जाती जिंदगी को नुकसान पहुँचे तो उस पर 5 साल कैद की सजा होगी। जुर्म काबिले दस्तंदाजी करार दिया गया है जो कि नाकाबिले जमानत होगा। ट्रायल कोर्ट 6 माह के अंदर केस का फैसला करेगी। हर माह केस की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा करवाई जाएंगी। हाई कोर्ट को अगर लगे कि केस जल्द निपटाने में रुकावटें हैं तो वो रुकावटें दूर करने का कहेगी। ऑर्डिनेंस में कहा गया कि वफाकी सूबाई हुकूमतें और अफसरान को रुकावटें दूर करने का कहा जाए। हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक जज और अफसरान को इन केसेस के लिए नामजद करेगा। ऑर्डिनेंस के तहत पैमरा के लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स को हासिल इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। तरमीमी एक्ट में शख्स की तारीफ शामिल कर दी गई जिसमें एसोसिएशन, इदारा, तंजीम या अथॉरिटी शामिल है जो हुकूमती कवानीन से कायम की गई हों। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास, सीनियर एंकर पर्सन है। अमीर अब्बास, बताइएगा, पनामा और पेंडोरा के बाद अब स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आने जा रही हैं। कितनी बड़ी तब्दीली होगी सियासी मंजरनामे में? देखिए, पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड के साथ करप्शन के हवाले से बड़ा नाता है और बड़ा रिश्ता है और बड़ा पुराना रिश्ता है। और जरदारी साहब से और मोहतरमा से मुतल्लिक भी स्विस अकाउंट्स में बड़ा स्कैंडल आया था कि उनके कुछ $60 मिलियन के करीब वहाँ पे एसेट्स थे या पैसे थे वहाँ के बैंक अकाउंट्स में। इसके अलावा भी कई शख्सियात मारूफ या गैर हमारे मुल्क की उनके नाम आते रहे, लेकिन कोई खास खातिर ख्वाह तहकीकात नहीं हो सकी। अगर हम तहकीकात के हवाले से देखें तो पनामा में भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक शरीफ फैमिली नजर आती है। मैं आपको नहीं बता सकता कि उसके अलावा बाकी के केसेस से क्या बना। अगर मैं इस बारे में इतना बेखबर हूँ और उसकी वजह यह कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर आप बाकी लोगों से पूछ लें तो वो भी आपको कुछ नहीं बता सकेंगे कि वो कितने नाम थे और वो उनका क्या क्या बना। उसके बाद ये जो अभी रिसेंटली लीक्स आई उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी कमेटी एक बना दी, लेकिन बहुत सारे केसेस उसमें से निकले जरूर हैं। उन्होंने उस इंक्वायरी कमेटी ने बहुत सारे लोगों को क्लीन चिट जरूर दी है, बट कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। आखिर किसी ने तो हराम का माल खाया होगा ना, उनमें से भी किसी ने तो कोई जुर्म सरजद किया होगा ना, किसी ने तो मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, किसी ने तो टैक्स इवेजन की होगी, किसी ने तो कोई जुर्म फाइनेंशियल क्राइम कमिट किया होगा ना। वो किधर है ब्रेक थ्रू? कोई नहीं है।
तो अगर ये भी आ जाता है, इसमें मुमकिन है कि पाकिस्तानी कुछ शख्सियात के नाम आए, वो सियासी हो सकती हैं, वो कारोबारी शख्सियात हो सकती हैं, लेकिन जहां तक तहकीकात का ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल। हाँ, अगर कोई शरीफ फैमिली या जरदारी साहब का नाम आएगा तो इमरान खान साहब के 1.5 साल अच्छे गुजर जाएंगे, उनको एक मौका जरूर मिल जाएगा पब्लिक के अंदर आके अपनी सियासत करने का, लेकिन केसेस वेसेस नहीं कंक्लूड होंगे। अगर इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के लोगों के नाम आए, जैसे कि नाम आए थे, ये जो लास्ट में नाम आए थे, बट कुछ भी नहीं हो सका, एक ऐलान जरूर हुआ था। तो अगर आपने ऐलान करके और मुस्तकबिल की नवीद सुनानी है, यही हुकूमतों का काम है, तो ये तो फिर हमारे यहाँ एक रविश चली आ रही है गुज़श्ता 30-40 साल से, जब से ये करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और ये फाइनेंशियल क्राइम हमारी पॉलिटिक्स में और हमारे रियासती इदारों में ये 80s से सिलसिला शुरू हुआ। उससे पहले तो ये स्कैंडल्स नहीं हुआ करते थे। कितने स्कैंडल सामने आए फिरोज कानून साहब के, कितने स्कैंडल आए अली खान के, तो कितने स्कैंडल आए ख्वाजा नाजिमुद्दीन के। ज्यादा से ज्यादा ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो जुमला तारीख में बुरा मिलता है वो क्या मिलता है कि वो खाते बहुत ज्यादा थे और खुश खुराक थे, और लोग उनको ख्वाजा नाजिमुद्दीन की जगह पे ख्वाजा हाजिमुद्दीन कहना शुरू हो गए थे उनकी बख्तियारखोरी से। ये जुर्म किया ख्वाजा नाजिर जिंदगी में। कहाँ है हुसैन शहीद सोहरवर्दी का स्कैंडल? तो ये स्कैंडल जो फाइनेंशियल और ये पावर एंड मनी का जो नेक्सस बना है पाकिस्तान के अंदर, वो तो बनना शुरू हुआ 80s के बाद से, और वो आज तक माशाल्लाह जारी है, टिल टू डेट वो जारी है। तो कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जिनको चंद सजाएं हुई भी थी उनको भी बाद में जमानतें हो जाती थी, उनके केस हायर कोर्ट्स में जाके वो सस्पेंड हो जाते थे, और वो बाद सीने पे हाथ मार के वो बाहर आके कहते थे कि देखे जी हम तो इतने साल, हम तो 11 साल जेल में रहकर आए, क्या बिगाड़ लिया आपने हमारा। ठीक है, नाम तो सामने आ जाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि तहकीकात कब और कहां तक पहुंचती हैं, ये अहम चीज़ है। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। आगे बढ़ेंगे। भारत में कैद पाकिस्तानी खातून सुमेरा और उसकी साहबजादी की जल्द वतन वापसी का इम्कान। पाकिस्तानी हुकूमत ने सुमेरा की शहरियत की तस्दीक कर दी। वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए 2 रोज़ कबल भारतीय हुकूमत को तस्दीक से आगाह किया। जल्द भारतीय वजारत खारजा सुमेरा और उसकी बेटी की पाकिस्तान वापसी की तारीख की इत्तला देगी। वापसी की तारीख के ऐलान के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन दोनों के सफरी दस्तावेज़ात जारी करेगा। सफरी दस्तावेज़ात जारी होने पर सुमेरा और उसकी साहबजादी को अटारी वाहगा के जरिए वतन वापस भेजा जाएगा। और सुमेरा की वापसी यकीनी बनाने वाली वकील इस वक्त सुहाना हमारे साथ मौजूद हैं। सुहाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहाना, इसके हवाले से कुछ बताइएगा और ये बताइएगा कि कितने इम्कानात हैं कि सुमेरा जल्द अज जल्द वतन वापस आ जाएंगी। जी ये सही है, हमें पाकिस्तान हाई कमीशन से कंफर्मेशन मिली है कि इनकी नेशनैलिटी वेरिफिकेशन हो चुकी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इन्होंने लेटर लिखा है, डेट्स है उनके कंफर्मेशन के लिए। तो जैसे ही डेट्स कंफर्म होते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन यहाँ उन्हें इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उनके बच्चे के लिए और उन्हें दे देगी। समीरा विल बी रेडी टू लीव। अच्छा, ये भी बताइएगा सुहाना, केस जो दायर किया गया है वो किन एक्ट के तहत दायर किया गया है और उसका पस मंजर क्या है? जी समीरा के खिलाफ 2 ट्रायल्स चले 2017 से 2021 तक। इसमें बहुत सारे आईपीसी ऑफेंसेस उन पे डाले गए थे, सेक्शन 420 फॉर चीटिंग एंड वेरियस अदर आईपीसी ऑफेंसेस, और सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, क्योंकि उन्होंने वीज़ा के बिना वो इंडिया आई थी। दोनों केसेस जुलाई 2021 में ख़त्म हुए, और दोनों कोर्ट्स ने उन्हें कन्विक्ट किया ऑन हर प्ली ऑफ गिल्ट। सो जुलाई में ये ख़त्म हुआ, और सितंबर में समीरा को सेंट्रल जेल बैंगलोर से डिटेंशन सेंटर बैंगलोर में शिफ्ट किया गया। अच्छा सुहाना, कानून क्या कहता है भारत का? वहाँ पर एक भारतीय मर्द से उन्होंने शादी करी, तो फिर उन्हें शहरियत नहीं मिल जानी चाहिए थी वहाँ की? जी, अगर समीरा वीज़ा के साथ आती तो उन्हें लॉन्ग टर्म वीज़ा तो मिल जाता, और उसके बच्चे को भी यहाँ रहने के लिए परमिशन मिल जाती थी। लेकिन क्योंकि वो वीज़ा के बिना आई थी,
उन्हें सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट में उनका ऑफेंस होता है। शी हैज़ वायलेटेड द फॉरेनर्स एक्ट 1946। इसके वजह से उनको यहाँ रहने का हक नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सुहाना, ये भी बताएगा अपना नेक्स्ट प्रोसीजर चलेगा लीगल, उसमें कितना टाइम दरकार होगा कि जब पाकिस्तान वापसी मुमकिन हो सकेगी उनकी? जी, हमें तो कोई टाइम फ्रेम दिया नहीं है, लेकिन हाई कमीशन के ऑफिशियल्स हमें ये कहते हैं कि वो प्रायोरिटी दे आर फॉलोइंग अप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। जैसे ही डेट्स उन्हें मिल जाते हैं वो निकल पड़ेगी। हमें लगता है कि 1 हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा इसको नहीं लगना चाहिए, बट हम भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द ये मामला जो है वो हल होगा और सुमेरा वतन वापस आएंगी। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।